अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे मज़हब में मुसलमान मर्द पर 4 शादियाँ जायज़ हैं। फ़र्ज़ नहीं, जायज़ हैं। अगर आप इंसाफ़ कर सकते हैं या कुछ ऐसे ज़िंदगी के मामलात हैं कि जिनकी सूरत में एक मर्द जो है 4 शादियाँ कर सकता है एक वक़्त में, मतलब एक साथ वो 4 बीवियाँ रख सकता है। लेकिन अगर उनमें इंसाफ़ कर सके और ज़िंदगी के तमाम मामलात में बराबरी कर सके अपनी चारों बीवियों के साथ या 2 के साथ या 3 के साथ। अगर आप इंसाफ़ नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते, तो उस सूरत में एक ही बीवी आप रखें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आप शादियाँ करेंगे और आप ज़िंदगी के मामलात में उनके साथ इंसाफ़ नहीं करेंगे, तो उस सूरत में क़यामत वाले दिन ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान आधे जिस्म के साथ उठाया जाएगा। खैर, आज का मेरा मौजू ये नहीं है। मैं इस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि जब भी किसी मर्द के लिए किसी रिश्ते के हवाले से बात की जाती है, तो अगर मर्द की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो, जैसे 40 से ऊपर हो, 45, 50, 55 साल, तो उस वक्त तकरीबन हर बंदा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बाकी तमाम लोग ये कहते हैं, भाई इस बंदे ने अपनी उम्र देखी है, इसको शादी की क्या ज़रूरत है, अभी ये शादी क्यों कर रहा है। और अगर लड़की की उम्र कम हो तो कहते हैं जी ये तो इसकी बेटियों की जगह है, ये तो इसकी बहनों की जगह है, इसको शर्म नहीं आ रही, ये इस शादी के लिए क्यों कहा है उसने। अब या अगर करनी है तो अपनी उम्र की औरत से करे, या किसी बेवा से करे, या किसी तलाक याफ्ता से करे। कंवारी बच्ची का रिश्ता अगर मांग लो तो इसने कंवारी का रिश्ता क्यों मांगा है। और मतलब इस तरह के बहुत से सवाल हैं या बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उस मर्द के बारे में की जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमारे मज़हब में उम्र की कैद निकाह के लिए नहीं है, सिवाय इसके कि लड़का और या लड़की दोनों बालिग हो जाएं तो उनका निकाह कर दिया जाए। इसमें किसी सूरत में ये नहीं है कि भाई फ़लाँ उम्र के मर्द की शादी फ़लाँ उम्र, इतनी उम्र तक की लड़की के साथ हो सकती है और इससे ज़्यादा के साथ नहीं हो सकती, या कम के साथ नहीं हो सकती है। हमारे मज़हब में ऐसी किसी चीज़ की कोई कैद नहीं है। और अफ़सोस की बात यह है कि हम लोग अपने मज़हब को अपने ज़ात तक या अपनी ज़ात के फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है हमारे मज़हब से, या यहाँ पर हम लोग अपने मज़हब का इस्तेमाल करके अपने बारे में कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो वहाँ हम अपने मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ से हमें कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला, या अगर हम मज़हब को साइड पे रखें तो हम लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है, तो हम उस सूरत में बिल्कुल भी अपने मज़हब को यूँ समझने कि हम साइड इख्तियार के भाई कहते हैं हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा तो काम ही नहीं है इस बारे में बोलने का। तो मेहरबानी फरमाकर, औरत अगर उम्र में बड़ी भी हो और मर्द छोटा हो, तो ऐसी सूरत में भी निकाह की कोई ममानियत नहीं है कि बड़ी उम्र की औरत से निकाह नहीं किया जा सकता और बड़ी उम्र का मर्द छोटी उम्र की औरत से निकाह नहीं कर सकता। या ऐसा भी नहीं है कि जिसकी बीवी फोत हो गई हो या जिसको तलाक हो गई हो, जिसकी बीवी ने तलाक ले ली हो, खुला ले लिया हो, तो वो कंवारी बच्ची के साथ शादी नहीं कर सकता। इस्लाम में ऐसी भी कोई कैद नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि किसी तलाक याफ्ता या किसी बेवा औरत की शादी किसी कंवारे मर्द के साथ नहीं हो सकती। या ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी औरत के पास साथ बच्चे हैं और अगर वो दूसरी शादी के बारे में सोचती है या उसकी उम्र ज़्यादा है, तो उसके साथ मतलब कोई छोटी उम्र का कोई कंवारा मर्द शादी नहीं कर सकता। ये हमारी खुद की बनाई हुई बातें हैं और तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। मेहरबानी फरमाकर, आप अगर हम मुसलमान हैं, आप मैं भी और आप सब भी, तो कोशिश करें कि हम अपने मामलात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब की ज़िंदगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक, उनकी बेटियों की ज़िंदगी के मुताबिक और तमाम उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारें या कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी आज की ज़िंदगी, हमारे आज के मामलात बहुत बेहतर हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। इस चीज़ को साइड पर रख कर के हमें कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, किस बात से नुकसान हो रहा है, इस चीज़ को साइड पर रख कर अपने तमाम मामलात को कोशिश करें कि हम वैसे गुजारें जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, या जैसे हमारे असहाब ने हमें बताया है, या जैसे हमारी उम्महातुल मोमिनीन ने हमें बताया है, या जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने हमें बताया है। तो यकीन मानिए कि हमसे बेहतर उम्मत, हमसे बेहतर कौम शायद ही कोई हो।